नमस्कार दोस्तों। ये हिंदू है, इसे गोली मारो। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें टारगेट टूरिस्ट नहीं थे, हिंदू टूरिस्ट थे। जी हाँ, जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और दुखद घटना ही जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। निहत्थे लोगों पर वार करना इतना कायराना ये हमला है। मतलब इस चीज़ को अंजाम दे के वो क्या जन्नत हासिल करना चाहते हैं, क्या उनके मंसूबे हैं, क्या वो साबित करना चाहते हैं। इंसानियत सबसे पहले है, मरने के बाद का किसको क्या पता है। लेकिन इस कदर ये बर्बरता की गई है। कश्मीर में इतना जघन्य अपराध ये हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पत्नी के सामने उसके पति को गोली मारी जा रही है और वो कह रही है चिल्ला के मुझे भी मार दो, अब कुछ नहीं बचा है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें जाकर मोदी को बताना है, जिसको तुम लोगों ने सिर पे बैठा रखा है उसको जाके बताना है कि हमने तुम्हारे पति को कैसे मारा है। इससे बुरा इस औरत के लिए, इन जिसका ये बेटा है, उस माँ बाप के लिए कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मतलब इसने तो आंखों देखा है ये मंजर, ये पूरी उम्र भूल नहीं पाएगी। मतलब बस सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इसका क्या कसूर है, इस शख्स का क्या कसूर है, या मारे गए उन 28 लोगों का क्या कसूर है, या उन 28 लोगों से जुड़ी जिंदगियों का क्या कसूर है। कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने भुगता। मतलब यहां आकर शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द अपना दम तोड़ देते, क्योंकि जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं। 6 दिन पहले किसी की शादी हुई है, 3 दिन पहले रिसेप्शन है, 16 अप्रैल को शादी हुई है, आज 23 है, कल ये। मतलब अगर इसका गला भराता है भाई बार बार। ये अभी जस्ट कुछ देर पहले की, चंद मिनटों पहले की तस्वीर है। ये नेवी में लेफ्टिनेंट थे। इनका पार्थिव शरीर अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है, करनाल से थे। ठीक है, 6 दिन पहले इनकी शादी हुई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग थी। लेकिन अब ये इनके दादाजी हैं। इनके लिए मतलब अपने माँ बाप के लिए अपनी संतान को खोना, और वो भी एक ऐसे उसमें खोना ही बड़ी बात है। और ये देखिए, इनकी 2 महीने पहले 12 फरवरी को शादी हुई थी और आतंकियों ने कानपुर के शुभम को बेरहमी से मारा। सदमे पे परिवार। 2 महीने पहले हुई थी शादी। ठीक है, इनका भी वही सेम केस की इनकी पत्नी को छोड़ दिया इनके पत्नी के सामने। मतलब हद तब है। आप ये देखिए कि लोगों को नाम पूछा जा रहा है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। चेक किया जा रहा है कि हाँ, कपड़े उतरवा के नंगा करके उसके परिवार के सामने, मुस्लिम हो नहीं है गोली मार दो, हिंदू है गोली मार दो। मतलब टारगेट टूरिस्ट नहीं थे, टारगेट थे हिंदू टूरिस्ट। और इन्हीं वजहों से अब क्या होता है कि ये छोटी सी एक हरकत, छोटी सी तो नहीं है लेकिन मतलब इन हरकतों की वजह से अब सबके मन में जहर घुलता चला जाएगा। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के, हर मुस्लिम खराब नहीं है, वहां ऐसे मुस्लिम भी थे जिन्होंने उनकी मदद की। ठीक है, टेररिस्ट अटैक जो करने आए थे वो सिर्फ हिंदू को मारना चाहते थे, और वो मुस्लिम थे। और कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जो उनकी मदद करना चाहते थे। यार, एक होता है कि लड़ाई बराबरी वालों में होती है। आपके पास हथियार है, मेरे पास हथियार है, चलो लड़ते हैं। निहत्थे पर वार करना कहाँ का आपके अंदर क्या है, वो समझ से परे है भाई। अब ये बैठकें जारी हैं, बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे से लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर, बैठक हुई है मुख्यमंत्री के साथ। और अब पाकिस्तान से क्या होने जा रहा है, क्या होगा, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ये, और होना भी चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल आतंकियों के टारगेट पर अब हिंदू पर्यटक। और ये वो पहलगांव एक वो ऐसी जगह थी जहाँ तक टूरिस्ट मतलब मज़े से खुली वो वादियाँ हैं और पहाड़ हैं, लेकिन वहाँ तक टूरिस्ट पहुँचते थे, लेकिन टेररिस्ट कभी नहीं पहुँचते थे। अब वो अलग ही मन में एक लेकर, पता नहीं कैसे क्यों, पुलिस की वर्दी में आए थे, आर्मी के मास्क लगा रखे थे, तकरीबन 6 लोग थे। 28 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। ऐसा मंजर, मतलब यहाँ सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जिसके साथ ये घटना घटी है,
उसके साथ और जो वहाँ थे, पहले पूछा तुम मुसलमान हो क्या, फिर कर दी गोलियों की बौछार, कई हुए घायल। ठीक है, तो अब चारों तरफ चाक चौबंद कर दिया गया है, सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। मेरे पति को गोली मारी, बोले जाओ मोदी से कह देना कि ये। दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आपके क्या विचार है, क्या होना चाहिए, ये किस दिशा में ये जा रहा है? अब लोगों के मन में वो डर है। कश्मीर में एक एक तरफ वो चीज़ें चल रही कि कश्मीर में हम आम नागरिक जाके ज़मीन खरीद सकता है, घर ले सकता है, रह सकता है, और एक दूसरी तरफ ये है कि एक हिंदू राष्ट्र में जहाँ हिंदू बहुतायत है, या हालांकि एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म, चाहे वो थोड़े से क्यों ना हो, 1% क्यों ना हो उनकी जनसंख्या, वो भी अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। वहाँ हिंदू बहुतायत राष्ट्र में ये चीज़ें चल रही हैं, और ये सिर्फ जहर घोलने के लिए किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में भड़कते रहें, ये चीज़ें होती रहें और आपस में फूट डालो और वो चीज़ें हो। क्यों नहीं? कहाँ हमारी सुरक्षा में कमी है? और इतने खुलेआम दिन दहाड़े ये चीज़ें चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उन्हें उन्हें रास्ता बताते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कहीं भी कोई हादसा होता है तो बिना सीआईडी के, बिना, मतलब कहते हैं बिना विभीषण लंका पर फतेह कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें होना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं तब से, मैं पिछले 4-5 घंटे से, सच बताऊं, ये दिमाग सोच नहीं पा रहा है कि ऐसी हालत हो गई है, ये न्यूज़ देख देख के, सुन सुन के, और मैं बैठा हूँ बस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यार ये हो क्या रहा है? वहाँ कोई भी हो सकता था, हम हो सकते थे, तुम हो सकते थे, कोई अपना हो सकता था, कोई और, ये भी तो अपने ही हैं। यार किसी के साथ बीता है, किसी के साथ गलत हुआ है। यार मैं तो खासकर वो उस किस्म का आदमी हूँ कि किसी जानवर के बच्चे तक को तड़पते हुए नहीं देख सकता, तकलीफ में नहीं देख सकता, और ये इंसानों को। यार जीवन जीवन है, चाहे वो किसी का भी हो। ये ये चीज करके कौन सी जन्नत नसीब करना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन बस मैं तो ये चाहता हूँ कि खून का बदला खून होना चाहिए। वैसे मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन इनको सबक सिखाना जरूरी है, और इनको घर में घुसकर मारा भी है और मारना भी चाहिए। पता नहीं पाकिस्तान इनको सह देता है, पाकिस्तान इसकी जड़ है, क्या है, कश्मीर मुद्दा क्यों है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं। हमारी सेना है, भारतीय सेना है, वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, देती आई और देगी भी। यार हमारे सामने मुट्ठी भर है पाकिस्तान। क्या होना चाहिए ये सब? क्यों? आखिर क्यों? किसी के पास है जवाब इस बात का? नहीं। मेरे पास और शब्द नहीं है, शायद जबान साथ नहीं देगी, दे भी नहीं रही है। तो बस ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा दोस्तों। बस यही कहूँगा, इनको इंसाफ मिले और भगवान इनको इतनी ताकत दे, जो इनके परिवार पर जो एक बड़ा कहर टूटा है उसको सहन करने की शक्ति मिले। और बस, धन्यवाद।